जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में जो एसबीआई कार्ड की भर्ती प्रक्रिया है वो अभी चल रही है और बहुत सारे सैनिक हैं जिन्होंने कि जनवरी में अपना जो फिज़िकल टेस्ट दिया था, लेकिन उसके बाद से अभी सभी जो रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो कि आई है अपने सैनिक बोर्ड की तरफ से। हम देखेंगे कि वो क्या अपडेट है और जो भर्ती प्रक्रिया ये कब तक पूरी होगी। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो भर्ती है ये पिछले साल दिसंबर में स्टार्ट हुई थी और उसके बाद जनवरी से लेकर मार्च तक इसमें के फिजिकल हुए थे, लेकिन किसी कारणवश से भर्ती प्रक्रिया अभी होल्ड पे है। तो सबसे पहले हम ये लेटर देखते हैं कि जो कि एसबीआई ने लिखा है अपने सैनिक कल्याण विभाग, जो कि अपना सैनिक कल्याण जो विभाग का जो हेडक्वार्टर है जयपुर में, उसको लिखा है। तो इसमें ये लिखा गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ द एक्स सर्विसमैन एज ए बैंक गार्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो इसमें उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी है कि जो भी कैंडिडेट्स जो कि भर्ती देखने आए थे और जिनमें कि टोटल 16 कैंडिडेट हैं, तो जब जिला सैनिक बोर्ड्स ने बैंक के पास इन्फॉर्मेशन भेजी तब उस इन्फॉर्मेशन में इन जितने 16 सैनिक हैं इनको जनरल कैटेगरी का बताया गया। लेकिन जब ये सैनिक फिजिकल देने के लिए आए एसबीआई के अलग अलग सेंटर्स के अंदर, तो वहाँ पर इन्होंने अपनी कैटेगरी को ईडब्ल्यूएस बताया। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिनकी की जो वार्षिक आय है वो कम होती है, इस वजह से उनको ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ और यहाँ पर बैंक ने बोला कि आप एक्चुअल में बताइए कि वो जो एक्स सर्विसमैन हैं जो फिजिकल यहाँ पर करके गए हैं वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में हैं या जनरल की कैटेगरी में हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन मांगी है बैंक ने सैनिक बोर्ड से। और उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में हैं, एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी उनको इनकम और जो एसेट के सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, जो भी उनको प्रमाण देने पड़ेंगे अपने ईडब्ल्यूएस होने के, तो वो सारे प्रमाण आप सबमिट कराइए। तो ऐसे टोटल 16 लोगों की लिस्ट है और इस लिस्ट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, ये नहीं बोल सकते कि एक ही डिस्ट्रिक्ट है। दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि जैसे बैंक ने जो ये लेटर दिया है राज्य सैनिक बोर्ड को, तो राज्य सैनिक बोर्ड ने भी और ये लेटर इशू किया है जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जो जिला सैनिक बोर्ड हैं उनको। तो उसने ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे चिड़ावा, डिडवाना, झुंझुनू, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, करौली, कोटा, टोंक, तो इन सबको ये लेटर इशू किया है और इसमें उन्होंने ये पूछा है कि जो भी भारतीय जो स्टेट बैंक का जो लेटर है उसका उन्होंने रेफरेंस दिया है और उसका एक जो कॉपी है वो भी इसके साथ लगाया है। और इसमें उन्होंने लिखा है कि जो भी 16 भूतपूर्व सैनिकों की सूची का जिक्र जो बैंक ने किया है, तो उसमें आपके द्वारा जो कैटेगरी भेजी गई थी वो जनरल थी, परंतु फिजिकल टेस्ट के टाइम इन जो सैनिकों को ने बताया कि हमारी जो कैटेगरी वो जनरल नहीं है, हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी वास्तविक इनकी कैटेगरी है आप उसको क्लियर कीजिए और उसमें ये लिखा गया कि आप दोबारा रीवेरिफिकेशन करवाएं कि वास्तविक कैटेगरी जो कि उन्होंने बताई है ईडब्ल्यूएस वो है या नहीं है। तो इसमें उन्होंने अभी फाइनली लिखा है कि जो भी आपके ज़िले में पूर्व सैनिक हैं और उनके अनुसार जो भी उनका इनकम का एसेट सर्टिफिकेट इशूड जो भी प्रमाण पत्र होते हैं उनको ईडब्ल्यूएस जो कि साबित करते हैं कि ये जो भी सैनिक है ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं, तो वो सारे दस्तावेज आप प्रस्तुत कराएं। और इसके लिए जो डेट दी है वो उन्होंने दी है 23 जुलाई 2023। तो 23 जुलाई 2023 तक ये मुख्यालय में यहाँ पर राज्य सैनिक बोर्ड में भिजवाने के लिए बताया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जो जुलाई के अंत तक ये बैंक के पास आ जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से भर्ती पेंडिंग है और काफ़ी लोग इसका वेट कर रहे हैं। और क्योंकि ये जब चीज़ें क्लियर होंगी उसके बाद ही जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बनेगी। बाकी डिस्ट्रिक्टों की ऑलरेडी बन के तैयार है, लेकिन जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि इसमें भी जो 7-8 डिस्ट्रिक्टों का जिक्र किया गया है, तो जब ये चीज़ें क्लियर होंगी उसके बाद कैटेगरी वाइज, क्योंकि वैकेंसी होती है, आप जानते हैं कोई भी कैटेगरी होती है उसके अनुसार ही वैकेंसी होती है। तो जैसे ही ये लिस्ट क्लियर होगी, जैसे ही यहाँ से राज्य सैनिक बोर्ड से बैंक में जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी और उसके बाद बैंक जल्दी से जल्दी इसका रिज़ल्ट निकालेगा। तो उम्मीद है कि जो अगला महीना यानी कि जो अगस्त के महीने में और किसी भी टाइम पे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो गार्ड्स जो बैंक गार्ड की भर्ती के, उनकी लिस्ट बैंक कभी भी निकाल सकता है, क्योंकि ये जो मैटर था ये काफ़ी दिनों से अटका हुआ था। और इसके बाद जैसे ही ये क्लियर होगा जो आपके जो भी सिलेक्टेड जो गार्ड हैं उनकी जो लिस्ट है वो निकाल दी जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली ये उम्मीद की जा सकती है कि जो
सितंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने में उनको की पोस्टिंग दे दी जाएगी। क्योंकि इसका एक मेन कारण यह है कि नवंबर से दोबारा से प्रमोशन की एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर बैंक का जो भी एचआर का स्टाफ है वो उसमें बिजी हो जाता है। तो कोशिश ये की जाएगी कि अक्टूबर से पहले पहले ही वो सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाए और जो भी सैनिक इसमें भर्ती हुए हैं उन सभी को जो भी पोस्टिंग है वो दी जाए। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे संबंधित और भी कोई जानकारी होती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि जो भी जानकारी है आपको लेटेस्ट सबसे पहले आपको मिले, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं। दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।